मिर्च और घी जैसे मसालों में मिलावट की जा रही है। प्रशासन ने यहाँ भारी तादाद में नकली मसाले बरामद किए। सिंचाई उद्योग नाम की इस फैक्ट्री में मुनाफे के लालच में मसालों में बुरादा, भूसा और चौक जैसी चीजें मिलाई जा रही हैं। मसालों को रखने के लिए ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो जानलेवा हो सकते हैं। नकली मसालों की इस फैक्ट्री के बारे में लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन इस पर कार्रवाई तब हुई जब मुख्यमंत्री का आदेश मिलने पर डीएम ने मसालों की जांच के लिए समिति बनाई और समिति ने इस फैक्ट्री पर छापा। हमको बुलाया जी, तो उन्होंने आदेश दिया कि हमारे साथ चलिए। उनके साथ मैं आकर के यहाँ पर देखा तो चक्की पर जो है ये धनिया मिर्चा पिसी हुई थी और कुछ चीपा सब्सटेंस उसमें रखा हुआ था मिला करके बेचने के लिए। अब हमने सैंपल लिए तो और उसको जांच को भेज रहे हैं। बुरादा जैसा लग रहा है, एकदम बुरादा है या और रंग लग रहा है। एक बड़ी सिरखड़ी भी है, सिरखड़ी भी है, हाँ मिला सकते हैं। छापे के दौरान करीब 20 क्विंटल नकली मसाले बरामद किए गए। फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहल्ले वालों की थी बहुत दिनों से, और 13 तारीख को हमारे एसीएम साहब ने सैंपलिंग भी करवाई थी इसकी। लेकिन कल दोबारा डीएम साहब के यहाँ शिकायत मुझे उन्होंने की थी कि साहब वहाँ पे एक फर्जी हमारे यहाँ जो चक्की वाला है वो नकली मसाले बना के सप्लाई फॉर्म में कर रहा है। और इस सूचना पर डीएम साहब के आदेश से एसीएम और हम फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लोगों ने यहाँ रेड किया और रेड में एक राम अग्रवाल नाम से गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से करीब 10 से लेकर 20 कुंटल तक नकली मसाले बरामद हुए हैं। नकली मसालों का एक कारोबार सिर्फ मेरठ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसी तरह धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा कोई मसाला नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां मिलावट की खबरें ना हो। आप मसाले का नाम लें और हम आपको बताएंगे कि उसमें किस तरह की मिलावट होगी। ये जहरीला मसाला बनाने वालों को इस बात की कतई फिक्र नहीं है कि इन्हें खाने से लोगों की जान तक जा सकती है। आइए पहले आपको हम बताते हैं कि लाल मिर्च में किस तरह खतरनाक मिलावट होती है। मिर्च को लाल करने के लिए इसमें सुडान डाई मिलाई जाती है। ये सुडान डाई लाल रंग की पॉलिश बनाने में इस्तेमाल होती है। ये खतरनाक मिलावट इसीलिए कि मिर्च पाउडर सुर्ख लाल नजर आए। यूरोप के देशों में मिर्ची में सुडान डाई के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन भारत में लोगों की सेहत से खेलने का यह काम खुलेआम हो रहा है। सुडान डाई कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इससे कैंसर होने का भी खतरा है।
और यही वजह है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले मिर्ची पाउडर की खेप दूसरे देश लौटा देते हैं, लेकिन भारत में यही मिर्च खुलेआम बिक रही है। नकली मिर्च के बाद अब आपको दिखाते हैं हम हल्दी का सच। हल्दी में जो मिलावट की जाती है वो भी बहुत खतरनाक होती है। मसाला व्यापारी इसका रंग पीला करने के लिए इसमें मेटानिल येलो जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। पिसे हुए चावल में मेटानिल येलो कलर मिलाने से ये हल्दी जैसा दिखने लगता है। चावल से हल्दी बनाने का एक काम फायदे का सौदा है, लेकिन मुनाफाखोरी मसाले खाने वालों के लिए जानलेवा हो सकती है। ये केमिकल इंसान में कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। मिर्च पाउडर को सूडान डाई से रंग कर बनाया जाता है। हल्दी में इस्तेमाल की जाती है मेटानिल येलो। कैसे की जाए ऐसे मसालों की पहचान और क्या इनका असर आपकी सेहत पर होगा, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी डेप्यूटी एडिटर अनिता शर्मा बिष्ट हैं, जिन्होंने इन तमाम गोलमाल में इनको एक्सपोज करने में महारत हासिल की है। एक तरीके से अनिता जी, आपकी जितनी एक्सपर्टीज है, आप क्या कहती है वो कि कैसे पहचान कर सकते हैं हल्दी और मिर्च में असली और नकली का फर्क? सौरभ, ये मैं आपको बताऊं कि पहचान कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा डराना नहीं चाहती हूँ, व्यूअर्स को अलर्ट करना चाहती हूँ, खतरे बताना चाहती हूँ। ये जिस सूडान डाई की हम बात कर रहे हैं और मेटानिल येलो कलर की हम बात कर रहे हैं, उसके कितने दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, कितने बुरे असर हो सकते हैं इंसानी सेहत पर। अगर आप सुनेंगे सौरभ तो आप चौंक पड़ेंगे। सूडान डाई की अगर हम बात करें, जनरली जो दरवाजों में पेंट बनता है लाल रंग का, उसमें सूडान डाई का इस्तेमाल होता है। विदेशों में हमारी मिर्ची बहुत जगह एक्सपोर्ट हुआ करती थी पहले, लेकिन अब उस पर बैन लग चुका है। उसकी वजह यही है क्योंकि विदेशों जो हमारी मिर्ची जाती थी उसमें इतना आर्टिफिशियल कलर पाया जाता था कि उन्होंने बोला कि हम अपने देश में ऐसी मिर्ची नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में ये मिर्ची इस्तेमाल होती है, हम और आप सौरभ खाते हैं। इसी तरह हल्दी की अगर हम बात करें, मेटानिल येलो की हम बात कर रहे हैं, ये भी कार्सिनोजेनिक होता है। ये दोनों कलर्स की हम बात करें, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। डराने का मकसद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वजह है सौरभ, जो हम लोग खा रहे हैं धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंच रहा है। तो ये दोनों ही जो एलिमेंट्स डाले जाते हैं इसमें, ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां देते हैं। तो खतरा बहुत बड़ा है, बचने के रास्ते बहुत कम हैं। अगर हम बात करें कि पहचान कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन भी एक्सपर्ट से हम बात करते हैं वो ये बताते हैं कि एग मार्क मिलता है मसालों को। बहुत सी खाने की चीज़ों को एग मार्क दिया जाता है। एग मार्क की खासियत ये होती है कि एग मार्क 50 टेस्ट के बाद, लंबे टेस्ट प्रोसीजर के बाद, वो कंपनीज हैं जो अपनी गुडविल की चिंता करती हैं, जो असली माल लोगों को देना चाहती हैं, वो एग मार्क लेते हैं। तो एक पहचान हो सकती है एग मार्क। आप देखें एग मार्क जो प्रॉपर्ली पैक्ड जो मसाले उनको खरीदें, तो कुछ हद तक इस खतरे से आप बच पाएंगे। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं सौरभ। मिर्ची और हल्दी की अगर आप बात करें, अगर मिर्ची में अमूमन सूडान डाई के अलावा इसकी भी लकड़ी के बुरादे की मिलावट की जाती है, ईंट के चूड़े की मिलावट की जाती है। चावल की हम बात करते चलिए, चावल तो हल्दी में मिलाने पे इतना नुकसान नहीं करता, लेकिन जो आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं, बुरादा डाला जाता है, इस सब की पहचान एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच हल्दी और मिर्ची डाल के कर सकते हैं। अगर इसमें मिलावट है तो आर्टिफिशियल कलर ऊपर से आने लग जाएगा, मिर्चियों का बुरादा जो है वो जो नकली डाला गया वो नीचे बैठ जाएगा। छोटे छोटे से सैंपल्स हैं। एक चीज़, खुले मसाले कोशिश करें। जो लोग खरीदते हैं बड़े बड़े, जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में, बड़े बड़े बोरों में रखे गए हैं, इस तरह ना खरीदें। पैक्ड मसाले जिनके ऊपर एग मार्क हो। एक रास्ता है, कुछ हद तक खतरे से बच सकते हैं सौरभ। जी अनिता, जैसा कि आपने कहा कि थोड़ी सी सावधानी, और वो सावधानी केवल जो कंज्यूमर्स हैं वो बरतें अगर, तभी कुछ हो सकता है, वरना ये जहर खुलेआम बिक रहा है और हम और आप खरीद भी रहे हैं। हमारे साथ आप बनी रहे अनिता जी। तो ये तो आपने जान लिया कि मिलावटी मिर्ची और हल्दी की पहचान कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुनाफाखोर व्यापारी न केवल हल्दी मिर्च में मिलावट करते हैं, बल्कि जीरे और धनिये तक में जहरीली मिलावट होती है। कैसे पहचाने धनिये और जीरे में हो रही मिलावट को, यह हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।